हेलो दोस्तों, अगर आप भी कंपाउंडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि कंपाउंडिंग क्या होती है, तो दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कंपाउंडिंग क्या होती है और आप कंपाउंडिंग से कैसे करोड़पति बन सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। आप 100 रुपये से भी करोड़पति बन सकते हैं। ऐसा अमीर लोग करते हैं और वो करोड़पति बनते हैं। तो दोस्तों आज की डेट में जितने भी अमीर लोग हैं वो सभी कंपाउंडिंग करते हैं और कंपाउंडिंग से उन्होंने इतना पैसा बनाया है कि आप देखकर शॉक हो जाएंगे कि बहुत सारे लोग कंपाउंडिंग करके अमीर हुए हैं। और ये करना बहुत ही आसान होता है दोस्तों। और इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि विजय केडिया, राकेश झुनझुनवाला, ये काफ़ी बहुत सारे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। प्रोफेसर्स हैं, एक किसान भी हैं, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया। तो दोस्तों बात करें कंपाउंडिंग की, तो अगर आप कंपाउंडिंग से, इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाया है कंपाउंडिंग से, और आप भी कमा सकते हैं कंपाउंडिंग से। आप भी अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करें कंपाउंडिंग की, तो देखिए कंपाउंडिंग से पैसा कमाना बहुत ही आसान है दोस्तों। कंपाउंडिंग एक ऐसा अजूबा है जो आपको मात्र 100 रुपये से ही करोड़पति बनाने की दम रखता है। क्योंकि कंपाउंडिंग एक कोई, मान लीजिए आप किसानी करते हैं, आप जॉब करते हैं, मान लीजिए आपसे 15,000 रुपये आपको प्रति माह मिलते हैं। तो दोस्तों बात करें कंपाउंडिंग की, कि आप अपने जीवन में, अगर आपको 15,000 रुपये माह मिलते हैं तो आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ को नहीं ले पाएंगे और ना कभी अमीर बन पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए 10 से 12,000 रुपये तो आपका खर्चा ही होगा, तो आप उनमें से कितने रुपये बचा लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4 से 5,000 रुपये बचा सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आप देखकर शॉक हो जाएंगे कि आपके पैसे, और आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि देखिए कंपनी भी उसी के अनुसार आपके पैसे बढ़ाती हैं जिसके अनुसार महंगाई बढ़ती है। पर कंपाउंडिंग में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंडिंग में अगर आपने 100 रुपये लगाते हैं आप प्रति माह, तो आपको कंपाउंडिंग के बाद देखकर शॉक हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने रुपए का आप, मान लीजिए कोई भी प्लॉट लेंगे वो भी नहीं होगा इतने रुपए का। तो क्योंकि आप इतने का एक साल ले नहीं पाएंगे। तो आप देख ही सकते हैं कि कंपाउंडिंग की पावर को देखकर आप शॉक हो जाएंगे। क्योंकि कंपाउंडिंग से आप इतना रुपया बना सकते हैं जो आपने सोचा ही नहीं होगा। तो दोस्तों बात करें इसके एग्जाम्पल की, कि एक किसान था, वो 4 भाई थे, और उसके बाद एक भाई, चारों भाइयों ने क्या किया, उनके पिताजी की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद क्या हुआ दोस्तों, कि उन्होंने अपने खेत को बेच दिया। तो चारों भाइयों ने पैसे बराबर कर लीजिए, वो खेत 40,000 रुपये में बिका। उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये कर लिए। एक भाई ने, क्या हुआ कि एक भाई के पास एक ब्रोकर गांव में घूम रहा था, बॉम्बे से एक ब्रोकर आया और वो घूम रहा था कि कोई कंपनी में इन्वेस्ट करे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उससे उसकी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद क्या हुआ कि उसने, 3 भाइयों ने वो पैसे सारे यूं ही, किसी ने ज़मीन ले ली, किसी ने खर्च कर लिए। एक भाई ने क्या किया कि वो सारे पैसे जाकर उसने एक कंपनी में लगा दिए, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये लगाने के बाद उसने क्या किया कि उसने लगाने के बाद उसकी शेयर की प्राइस, उसने 10,000 रुपये के शेयर लिए और उसके पैसे डबल हो गए एक साल में। उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी ने शेयर्स को स्प्लिट किया, और स्प्लिट करने के बाद वो शेयर डबल होने के बाद उसने दोबारा ख़रीदे, और दोबारा ख़रीदने के बाद उसने दोबारा से बेचे। उसने उन स्टॉक को खरीदा और बेचा, पर उसने कुछ समय बाद उस पर स्थिर रहना शुरू किया और उसने
वो स्टॉक लेकर डाल दिए और वो भूल गया। मान लीजिए भूलने के बाद क्या हुआ कि वो स्टॉक की उसने 10-12 साल बाद देखा तो स्टॉक की प्राइस अभी 10 रुपये से वो प्राइस जाकर 1000 रुपये हो गई थी। तो आप समझ ही सकते हैं उसने 10,000 रुपये के लिए थे तो वो स्टॉक उसके 1000 स्टॉक आए थे और उनकी प्राइस 1000 रुपये हो गई थी। उसके बाद कंपनी ने उन स्टॉक्स को स्प्लिट किया और स्प्लिट करने के बाद उनको डबल हो गए उसके जो स्टॉक थे शेयर। और डबल होने के बाद क्या हुआ, प्राइस दोबारा से हाई पहुंच गई और कंपनी ने तो तीसरी बार भी स्प्लिट कर दिया। और स्प्लिट करने के बाद क्या किया कि और उसके सब जो शेयर्स की क्वांटिटी वो ट्रिपल हो गई और उसके बाद फिर से शेयर की प्राइस हाई पहुंच गई। पहुंचने के बाद और वो फिर से स्प्लिट हुआ। स्प्लिट होने के बाद उसकी अभी करंट प्राइस उन स्टॉक्स की 1700 करोड़ रुपए है। उसने 10,000 रुपये के 1700 करोड़ रुपए बनाए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, मात्र आपको ये हम बताने वाले हैं कि आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, आपको केवल ऐसा करना है कि आपको सबसे पहले आप ये देखिए कि मेरे को सैलरी कितनी मिलती है। तो आप उसके अमाउंट के हिसाब से कंपाउंडिंग कर सकते हैं। तो सबसे आप पहले क्या करना होगा, प्रत्येक मंथ आपको क्या करना है कि 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं मान लीजिए, और ग्रोथ इन्वेस्टमेंट उसकी 15% है और एक्सपेक्टेड अब आप रिटर्न का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपको 14% का प्रति साल रिटर्न मिल रहा है। तो एक साल में आपको उसके 50 साल बाद अगर आप 100 रुपये प्रति माह अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5,26,00,000 रुपये मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको केवल क्या करना है, एवरी मंथ आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं और आपको केवल 14% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो भी आपको 50 साल में 5 करोड़ रुपये हो जाएंगे। पर आप सोचिए कि आप 15,000 रुपये की जॉब करके कभी भी 5 करोड़ रुपये के प्लॉट भी नहीं ले सकते। पर ऐसा आप थोड़ा थोड़ा कंपाउंडिंग करके ऐसा मुमकिन है और आप ये आसानी से कर सकते हैं। बात करें अगर आपकी अमाउंट बढ़ाने की इच्छा है तो मान लीजिए अगर आप प्रति मंथ मतलब एवरी मंथ 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और वो 15% इन्वेस्ट ग्रोथ के साथ एक्सपेक्टेड 14%, अगर आप एक्सपेक्टेड 14% का रिटर्न कर रहे हैं तो आपको 50 साल बाद उसी के 1,000 रुपये प्रति मंथ एवरी मंथ अगर आप कंपाउंडिंग करेंगे तो आपको साल के 50 साल के एंड में 52 करोड़ रुपए मिलेंगे। ऐसा आप एक्सपेक्टेड देखिए, ये एक कैलकुलेशन है। तो कंपाउंडिंग की एक पावर को आप समझिए कि आपको देखिए एक मंथ में आप इतने रुपए का तो कुछ बर्गर पिज्ज़ा ही खा जाते होंगे। तो अगर आप उनमें से 1,000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं प्रति मंथ, तो आप 50 साल बाद अगर आप 20 साल के हैं तो आप मान लीजिए 70 के होंगे, तब आपको 52 करोड़ रुपए होंगे। पर आप अगर आप मान लीजिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आपको क्या मिलेगा एंड में, मान लीजिए वो 15,000 रुपये आप उनमें से 100 रुपये भी अगर इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपके 5 करोड़ रुपए बन जाएंगे जब आपकी 50 60 70 साल उम्र होगी। और अगर आप 1,000 रुपये करेंगे तो 52 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। पर आप सोचिए अगर लगातार आप जॉब ही करते रहेंगे और ऐसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे उनमें से जॉब में से थोड़ा सा रुपया, तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं। आप यूं की यूं ही रहेंगे और आपका कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। देखिए क्योंकि आपको 100 रुपये
से कोई परेशानी तो होगी नहीं। 15,000 रुपये मिल रहे हैं तो अगर ज़्यादा आपको मिल रहे हैं तो अमाउंट बढ़ा सकते हैं, 1,000 रुपये पर मंथ कर सकते हैं। तो आपको साल के आखिरी तक 50 साल के आखिरी तक आपको 52 करोड़ रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। आप किसी भी इक्विटी या स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर उन्हीं स्टॉक या इक्विटी में इन्वेस्ट करें जिनका फंडामेंटल काफ़ी अच्छा हो और कंपनी पे आपको ग्रोथ दिख रही हो, उन्हीं में करें। क्योंकि इनमें उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिनका फंडामेंटल और कंपनी ग्रोथ कर सकती है। जैसे कि आप निफ्टी में कर सकते हैं या बैंक निफ्टी में कर सकते हैं इन्वेस्ट, या फिर आप देखिए जैसे कि विप्रो है, जैसे कि इन्फोसिस है, रिलायंस है, इनमें कर सकते हैं। पर आप किसी की आप एडवाइस लेकर ना करें, क्योंकि रिस्क भी उतना ही होता है। तो आप उनकी कंपनी के बारे में जान लें तभी इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, और अपनी ही रिस्क पर करें, क्योंकि देखिए फ्यूचर में ये स्टॉक ऊपर तो जाएंगे। जैसे बैंक निफ्टी है, निफ्टी में इनमें करेंगे तो आपको पक्का है कि आपको 14% का रिटर्न मिलना ही मिलना है। क्योंकि ये स्टॉक इतना रिटर्न दे देते हैं इसमें, क्योंकि टॉप 15 स्टॉक आते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए